तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी एक्स की वैल्यू? 4। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि एक एक्स की वैल्यू 4 होगी और एक की होगी -4। समझते हैं, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, उधर क्या है पहुंचेगा स्क्वायर रूट में, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 16। अब दो वैल्यूज आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट कितना होता है हमारे पास 4, तो एक तो आई एक्स की वैल्यू +4 और एक आई एक्स की वैल्यू -4। अब ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, आपने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक बार और बताना। लीनियर इक्वेशन आपने बोला था कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है इक्वेशन में, क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास? 1 होती है। क्या होती है? 1। ऐसे ही यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी डिग्री कितनी है हमारे पास? 2 है। तो इसी वजह से हमारी ये इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं। क्या आते हैं? दो आंसर, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आंसर नहीं आता, नो रियल सॉल्यूशन आता है, और कभी कभी दो आते हैं, दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कब सेम आएंगे, कब डिफरेंट आएंगे, कब नहीं आएंगे। तो आपके लिए 4 क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कौन सी इनमें नहीं होगी। फर्स्ट होगी, हाँ होगी, क्योंकि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी डिग्री कितनी है? 2। सेकंड वाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री कितनी है हमारे पास? 1 है। हमें चाहिए कितनी होती है? 2 चाहिए होती है। इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। इसमें होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहली बात तो ये इक्वेशन ही नहीं है। क्या नहीं है? इक्वेशन। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्या यूज होता है? इक्वल साइन यूज होता है। क्या साइन यूज होता है? इक्वल साइन। यहां पर तो इक्वल का साइन है ही नहीं। पहली बात तो ये इक्वेशन ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी? ठीक है, अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी होगी और हमें उस स्टेटमेंट के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले यहां वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। एग्जांपल अगर मैं लेट कर लूं, लेट इंटीजर्स आर, अगर एक इंटीजर x है तो इससे अगला इंटीजर क्या होगा हमारे पास? x + 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दोनों का क्या प्रोडक्ट, x का और x + 1 का क्या प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास? 306 है। मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई x से करी तो x² प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से करी तो x इज इक्वल टू 306। आप चाहो तो इसको कहा ला सकते हो, माइनस में ला सकते हो। x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? 0 बचा। तो ये हमारे पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एक मैं सोल्व करा देता हूं, आप एक सोल्व करना। बताइए कौन सी कराऊं? फर्स्ट वाली? नहीं, सेकंड। चलो मैं सेकंड करा देता हूं, आप फर्स्ट वाली खुद करना। करना क्या होगा? हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है। दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 2x², फिर मैं 2x की मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो -6x, फिर मैं -1 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो -x, और -1 की मल्टीप्लाई -3 से तो +3 इज इक्वल टू, ऐसी यहां मल्टीप्लाई होगी। x की x से करी तो x², x की 1 से करी तो -x, 5 की x से करी तो 5x, और 5 की 1 से करी तो -5। अब 2x² -6x और -x, -7x +3 इज इक्वल टू x² -x और +5x प्लस का 4x -5। अभी क्या करेंगे? हम सबको इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2x² -7x +3 है, x² का आएगा माइनस में, 4x का आएगा माइनस में, 5 का आएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे।
2x² प्लस का x² माइनस का क्या बचा हमारे पास x², 7x और 4x माइनस माइनस प्लस 11x, ठीक है। 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है वेरिएबल की 2 है, तो क्वाड्रेटिक होगी, यस क्या होगी क्वाड्रेटिक होगी। आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, हिंट दे देता हूं, आप इसमें होल स्क्वायर खोलना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सबको इधर लेकर के आ जाना। अगर डिग्री 2 रही तो क्वाड्रेटिक है, 1 या 3 तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसकी क्या होगी हमारे पास जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए देखते हैं। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं a के इक्वल टू में 0, तो 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 के मल्टीप्लाई x² से 0 और 0 को हम लिखते नहीं, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर वेरिएबल क्या है हमारे पास x है और उसकी डिग्री क्या है 1, तो ये क्वाड्रेटिक तो बची नहीं, क्या बची हमारे पास ये लीनियर बची। और हम जनरल फॉर्म का ये पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसी वजह से a की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल्स टू 0। आप a की जगह पर 0 से हट के कुछ भी पुट कर सकते हो, वो क्या होगी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ABC क्या होता है हमारे पास, देखो कोफिशिएंट जो होता है हमारे पास, क्या कोफिशिएंट ऑफ, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास c है। आपको a b c भी निकालना आना चाहिए। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है हमारे पास c है। तो अब हम सीखेंगे रूट्स निकालना। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हमें पता है x² प्लस 7x प्लस 10, इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं हमको, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए आपको इसको इक्वल टू रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है 1, x² का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कैसे होती है कांस्टेंट टर्म से, 10 1 जा 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें प्लस करूं तो क्या है 7 और मल्टीप्लाई करूं क्या है 10, तो कौन कौन से होंगे 5 और 2, देखो 5 और 2 7, 5 2 जा 10। तो हम क्या करेंगे x² प्लस इस 7 की जगह पर हम 5 प्लस 2 पुट कर देंगे, x की प्लेस पर x इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दो पर फोकस, इन दो पर फोकस, क्या कॉमन है हमारे पास x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 5, क्या कॉमन है 2, क्या बचेगा x प्लस 5। ये ब्रैकेट होना चाहिए हमारे पास सेम होना चाहिए, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे x प्लस 5 को, इसके पास भी इसके पास भी है, यहां से x प्लस 5 कॉमन लिया क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है मल्टीप्लाई, अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। x प्लस 5 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -5, x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2, -5 एंड -2 क्या है हमारे रूट्स हैं किसके, x² प्लस 7x प्लस 10 के। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करना, फाइंड रूट्स ऑफ x² प्लस 10x प्लस 21, इसके रूट आप फाइंड करना। अब एक बात बताओ, यहां पे डिग्री क्या है हमारे पास 2 है, क्या हमेशा दो ही आंसर आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे, दोनों सेम आएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो रूट्स, हम क्या करेंगे 1 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे क्या आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने पे 8। क्या ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2,
नहीं है। 8 और 1, 8 में से 1 गया तो 7 नहीं है। मतलब ऐसे रूट्स ही पॉसिबल नहीं है जिनको क्या करने पे, माइनस करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8। तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले हम वो समझते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी, फाइंड कर लिए, सॉरी, देखो आपने ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी सीख ली है, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जगह पर हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। यहां पे जो डी है ना, ये जो डी है हमारे पास यहाँ पे, हम इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिमिनेंट। जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। क्वेश्चन करेंगे ये वाला, लेकिन पहले हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। देखो d का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर हमारे पास तीन सिचुएशन होती है। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, d की वैल्यू लेस देन 0 आती है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारे जो रूट्स होंगे, क्या होंगे हमारे रूट्स? वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे हमारे पास? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल नंबर्स होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब होंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक 2 तो एक 4, एक 5 तो एक 6, इस तरह से। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो वहां पर रूट्स क्या होंगे हमारे पास? रियल होंगे एंड क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे हमारे पास? इक्वल। लेकिन अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स क्या होंगे हमारे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, रूट्स रियल होंगे ही नहीं, ठीक है। तीन केस हमारे पास, आप याद कर लेना, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आप ना d की वैल्यू फाइंड करना, आप इस फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले आपने एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी। हमने बताया था a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -8। क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी? -4, -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी? 1, c की वैल्यू कितनी? -8। d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो माइनस का स्क्वायर प्लस का आता है, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32। अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो 16 और 32 48। मतलब d की वैल्यू क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0 आई। तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फॉर्मूला यूज। क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस b, b के लिए कितनी? -4, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस माइनस रूट डी, डी के लिए कितनी है? 48 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a के लिए कितनी? 1। देखो 4 प्लस माइनस रूट 48, मैं रूट 48 के फैक्टर कर लेता हूँ। 48 का कर लेता हूँ मैं फैक्टर। अगर मैं 48 के फैक्टर करूंगा तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखो इसका पेयर मेरे पास है, इसका पेयर मेरे पास है, तो ये रूट से बाहर आएंगे। 2 2 जा 4, मैं इसको 4 रूट में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का हमारे पास पेयर नहीं था, वो रूट के अंदर रहेगा। 2 1 जा 2। काय की वैल्यू चल रही है हमारी? एक्स की वैल्यू चल रही है। अब यहाँ पे 4 हमारे पास क्या है? कॉमन है। 4 क्या हमारे पास? कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? रूट 3 अपॉन में 2। 2 से कैंसिल किया 2, तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक आएगा 2 1 प्लस रूट 3 और एक आएगा 2 1 माइनस रूट 3। हम यहाँ पे दो साइन है ना, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं? हम माइनस ले लेते हैं। तो जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते उसमें क्या यूज होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको समझाया पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर क्या है आप अगर डी निकाल लो, पहले क्या निकालो? डी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि डी के 3 केस होते हैं, फिर हमने इस क्वेश्चन को करा। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं इस तरह से आपको। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले क्या होती है मल्टीप्लाई 2 8 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें क्या करने पे माइनस करने पे क्या आना चाहिए 10। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है तो क्या यूज होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले आप एबीसी की वैल्यू फाइंड करो। अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूं तो 2, बी की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू -8। ठीक है, अभी मैं चाहूं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले d निकालूंगा। क्या निकालूंगा पहले मैं d। तो d इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी हमारे पास -10, तो -10 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का 8। d इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 जा 64। तो मेरे पास d की वैल्यू आई 164। अब क्या करूंगा मैं फॉर्मूला, मुझे पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी 164 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 164 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो, 2 से कट किया तो 2 8 जा, फिर 2 से कट किया तो सॉरी 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। और अब ये क्या है प्राइम नंबर है तो 41 से कट किया तो 41, मतलब 2 का पेयर है 41 का पेयर नहीं है, तो 2 अंडर रूट 41। यहां था मैं 164 यहाँ भी 164 है। 164 के करेंगे हम फैक्टर करेंगे। अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 से कट करें तो 8 2 2 से तो 4 1 और फिर ये हमारा क्या प्राइम नंबर है ये 41 से होगा 1। अभी 2 का पेयर तो है 41 का नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 41 और 2 2 जा 4। ठीक है, अभी मेरे पास 2 क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2, मैंने क्या लिया कॉमन लिया 5 बचा यहाँ पे हमारा प्लस माइनस यहाँ 1 बचा, 1 लिखते नहीं रूट में 41 अपॉन में 4 कैंसिल कर देंगे 2 जा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक बार हम प्लस का साइन यूज कर लेंगे एक बार माइनस का, तो हमारे पास आएगा 5 प्लस रूट 41 अपॉन 2 और एक वैल्यू आएगी हमारे पास 5 माइनस रूट 41 अपॉन 2। दो आंसर होंगे, एक आंसर हमारा ये होगा और एक आंसर हमारा ये होगा। अगर हम कभी डी की वैल्यू फाइंड करें और हमारे जो डी की वैल्यू है वो निगेटिव आ जाए, क्या जाए हमारे पास, हो सकता है कि डी की वैल्यू क्या जाए हमारे पास निगेटिव। निगेटिव आते ही आप फॉर्मूला यूज मत करना, आप लिख देना नो रियल रूट्स, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस क्या लिखना आपको नो रियल रूट्स। अगर आपकी वैल्यू डी की 0 आए या फिर पॉजिटिव आए, जैसे 164 पॉजिटिव है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स निकालने पड़ेंगे।